मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महत्वपूर्ण जानें इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो मैं जो बताने वाला हूँ वह वास्तव में आपके स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के लिए मायने रख सकता है। कल्पना कीजिए, आप सामान्य रूप से सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं तो कुछ बदल चुका होता है। शायद आपका हाथ वैसे नहीं हिल रहा जैसा उसे करना चाहिए। शायद आपके शब्द उलझे हुए निकलते हैं। आपका संतुलन अचानक बिगड़ा हुआ महसूस हो सकता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई सीने में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं जो खतरे का संकेत दे। यही तरीका है जिससे स्ट्रोक हो सकता है। और जबकि हम अक्सर धूम्रपान या खराब आहार जैसे सामान्य जोखिम कारकों के बारे में सुनते हैं, एक और चीज़ है जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आपकी दवा की अलमारी में रखे कुछ सप्लीमेंट्स, जिन्हें आप हर सुबह विश्वास के साथ लेते हैं यह सोचकर कि आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा जोखिम पैदा कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। अब मेरा मकसद आपको सभी सप्लीमेंट्स से डराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप समझें कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता, खासकर जब हमारा शरीर उम्र के साथ बदलता है। जो लीवर 40 की उम्र में आसानी से सब कुछ प्रोसेस कर लेता था, वह 70 की उम्र में अलग तरह से काम करता है। जो किडनी पहले बहुत कुशलता से फिल्टर करती थी, अब अधिक समय लेती है। आपकी रक्त वाहिकाएं वर्षों के साथ कुछ लचीलापन खो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो चीज सालों पहले हानिरहित या मददगार लगती थी, आज उसे दोबारा देखना जरूरी है। मैंने वर्षों से बुजुर्ग लोगों के साथ काम किया है और बहुत बार देखा है कि नेक इरादों वाले लोग मुश्किल में फंस गए क्योंकि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि कुछ विटामिन की अधिक मात्रा लेने से क्या खतरे हो सकते हैं, खासकर बिना उचित मेडिकल सलाह के। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप सच में सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अलमारी में रखी वे बोतलें वास्तव में आपकी मदद कर रही हैं, या हो सकता है वे कुछ ऐसा कर रही हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की? यदि यह सवाल आपके मन में पहले आया है, तो आप पहले से ही कई लोगों से आगे हैं। और यदि यह पहली बार है जब आप इसे सोच रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि आप अभी यहाँ हैं, क्योंकि जब बात आपके दिमाग और भविष्य की सुरक्षा की आती है, तो ज्ञान ही असली ताकत है। आइए विटामिन डी से शुरू करते हैं। आपने शायद इसे सनशाइन विटामिन के रूप में सुना होगा, और यह सही भी है। यह आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है, और हाँ, लंबे सर्दियों के महीनों में आपका मूड भी बेहतर करता है। यह सब तब सही है जब इसे सही मात्रा में लिया जाए, लेकिन बातचीत का एक हिस्सा अक्सर छूट जाता है। जब आप विटामिन डी बहुत ज्यादा लेते हैं, खासकर वे उच्च खुराक जो कई ओवर काउंटर सप्लीमेंट्स में होती हैं, तो आपका शरीर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम सोखना शुरू कर देता है। उस कैल्शियम को कहीं तो जाना होता है, और दुर्भाग्य से यह हमेशा आपकी हड्डियों में अच्छे से जमा नहीं होता। इसके बजाय यह आपकी धमनियों में जमा होने लगता है। जरा अपनी रक्त वाहिकाओं के बारे में सोचिए। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से कम लचीली हो जाती हैं। वे कठोर और नाजुक हो जाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि उन धमनियों में कैल्शियम जमा हो रहा है, रास्ते संकरे हो जाते हैं, रक्त प्रवाह रुकावट भरा हो जाता है, और खून के थक्के बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उनमें से कोई एक थक्का आपके दिमाग तक पहुंच सकता है, और यही स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डरावनी बात यह है कि आज उपलब्ध कई सप्लीमेंट्स में विटामिन डी की मात्रा जरूरत से कहीं अधिक होती है। आप लेबल पर 5,000 यूनिट्स, यहाँ तक कि 10,000 यूनिट्स प्रति कैप्सूल भी देखेंगे। लोग इन्हें हर दिन लेते हैं यह सोचकर कि ज्यादा बेहतर होगा, जबकि हकीकत में अधिकांश बुजुर्गों को इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। मुझे एक सज्जन याद हैं जिनके साथ मैंने काम किया था। वे 70 के दशक में सेवानिवृत्त वेटरन थे। उनका दिमाग तेज था, जीवन शैली सक्रिय थी, सब कुछ नियम से करते थे। हर सुबह वे ध्यान से अपने सभी सप्लीमेंट्स लगाते थे, जिनमें 10,000 यूनिट का विटामिन डी कैप्सूल भी शामिल था। वे सच में मानते थे कि वे अपनी हड्डियों की रक्षा कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए सही कर रहे हैं। फिर एक सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें रसोई में बेहोश पाया। वे बोल नहीं पा रहे थे,
उनका हाथ ढीला लटक गया था। उन्हें स्ट्रोक आया था। उनकी लैब रिपोर्ट देखने पर पाया गया कि उनका कैल्शियम स्तर खतरनाक रूप से उच्च था। उनकी धमनियां कठोर हो चुकी थीं और मुख्य कारण था बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा विटामिन डी लेना। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की हो। ये कोई ऐसा था जिसे स्वस्थ रहने की गहरी परवाह थी, लेकिन किसी ने उसे अत्यधिक विटामिन डी लेने के जोखिम के बारे में नहीं बताया था। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अंदाजा न लगाएं कि आपको विटामिन डी की जरूरत है या नहीं। अपने डॉक्टर से एक साधारण रक्त परीक्षण कराएं। हो सकता है आप यह जानकर हैरान हो कि आपको पहले से ही भोजन और धूप से पर्याप्त मिल रहा है। दूसरा, यदि वास्तव में जरूरत है तो सुरक्षित खुराक पर टिके रहें। अधिकांश बुजुर्गों को स्टोर में बिकने वाले बड़े डोज की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सिर्फ कुछ 100 यूनिट्स प्रतिदिन पर्याप्त होते हैं और शायद ही कभी किसी को 1000 यूनिट से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, जब तक कि डॉक्टर विशेष रूप से निर्देश न दें। तीसरा, समय का ध्यान रखें। सुबह विटामिन डी लेने से आपके शरीर को पूरे दिन उसे प्रोसेस करने का समय मिलता है, बजाय इसके कि वह रात भर इकट्ठा हो जब आपका शरीर धीमा हो जाता है। और अंत में, अतिरिक्त सतर्क रहें। यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कुछ हृदय की दवाएं भी ले रहे हैं, क्योंकि ये संयोजन जोखिम को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ बात ये नहीं है कि विटामिन डी खतरनाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सम्मान जरूरी है। खुराक का सम्मान, समय का सम्मान और इस तथ्य का सम्मान कि आपका वृद्ध होता शरीर अब इन चीजों को पहले से अलग तरीके से संभालता है। अब आइए विटामिन ई की बात करें। वर्षों से इसे आपके हृदय और रक्त प्रवाह के लिए अच्छा बताया गया है। आपने इसे स्मृति, त्वचा और अन्य फायदों के लिए भी विज्ञापित होते देखा होगा। कई बुजुर्ग लोग इसे हर दिन लेते हैं, ये सोचकर कि ये कोमल और प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। विटामिन ई स्वाभाविक रूप से खून को पतला करता है। अपने आप में ये समस्या ना भी बने, लेकिन सोचिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोग पहले से ही डॉक्टर द्वारा बताई गई ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, जैसे वॉरफ्रिन या रोजाना एस्पिरिन। जब आप इनके ऊपर उच्च मात्रा में विटामिन ई जोड़ते हैं तो आपका खून बहुत पतला हो सकता है, और जब पतला खून उम्र दराज दिमाग की नाजुक रक्त वाहिकाओं में बहता है तो छोटी सी भी फटने की स्थिति मस्तिष्क में रक्तस्राव, हेमरेजिक स्ट्रोक का कारण बन सकती है। खतरा ये है कि सप्लीमेंट लेबल हमेशा ये स्पष्ट नहीं करते। बुजुर्गों के लिए विटामिन ई की अनुशंसित दैनिक खुराक बहुत कम है, लगभग 15 मिलीग्राम या 22 इंटरनेशनल यूनिट्स। लेकिन दवा की दुकानों में आपको 200, 400, यहाँ तक कि 1000 यूनिट्स प्रति कैप्सूल वाले सप्लीमेंट्स मिलेंगे। ये सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा ही नहीं है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है, खासकर यदि आप पहले से ब्लड थिनर ले रहे हैं। मुझे एक महिला याद है जिनसे मैं मिला था। वे 80 के दशक में थी और सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। उन्हें हार्ट वॉल्व की समस्या थी और वे वॉल्फरिन बिल्कुल डॉक्टर के निर्देशानुसार ले रही थीं। सब कुछ स्थिर था, उनकी रिपोर्ट भी ठीक थी। फिर उन्होंने एक विज्ञापन देखा जिसमें विटामिन ई को स्मृति और रक्त प्रवाह के लिए अच्छा बताया गया था। उन्होंने 800 यूनिट्स प्रतिदिन लेना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें भयानक सिरदर्द और अचानक भ्रम होने लगा। स्कैन से पता चला कि उनके दिमाग में रक्तस्राव हुआ है। वॉल्फरिन और उच्च मात्रा में विटामिन ई ने उनके खून को इतना पतला कर दिया था कि एक नाजुक रक्तवाहिका फट गई। वे जीवित तो बच गईं, लेकिन उनकी स्मृति स्थायी रूप से प्रभावित हुई और अब उन्हें चलने के लिए छड़ी की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें लगा वे खुद की मदद कर रही थीं और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वे खुद को नुकसान पहुंचा रही थीं। ये ज्यादा बार होता है जितना आप सोच सकते हैं। नेक इरादों वाले लोग अनजाने में विटामिन ई और ब्लड थिनर को मिलाकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो सुरक्षित तरीका क्या है? लेबल ध्यान से देखें। यदि आपके विटामिन ई सप्लीमेंट में 100 यूनिट से ज्यादा है तो ये पहले से ही आवश्यकता से अधिक है। और यदि आप किसी भी ब्लड थिनर दवा पर हैं तो विशेष रूप से सावधान रहें।
अपने डॉक्टर से बात करें और कोशिश करें कि विटामिन ई भोजन से लें। मेवे, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई देती हैं, जिन्हें आपका शरीर सुरक्षित रूप से संभाल सकता है। अब चलते हैं विटामिन B6 पर। इसे अक्सर नसों की सेहत, ऊर्जा और दिमागी कार्यों के लिए प्रचारित किया जाता है। कई बुजुर्ग इसे हाथ पैर में झुंझुनी या स्मृति को बेहतर करने की उम्मीद में लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी अधिक मात्रा वास्तव में नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये शरीर में जमा हो सकता है और धीरे धीरे नसों की सुरक्षात्मक परत को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे झुंझुनी, सुन्नपन और संतुलन की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को केवल लगभग 2 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और 10 मिलीग्राम से अधिक शायद ही कभी जरूरी होता है, लेकिन कई सप्लीमेंट्स 50, 100, यहाँ तक कि 200 मिलीग्राम तक रखते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पैर सुन्न हो गए, हाथ कांपने लगे, चलने में कठिनाई होने लगी और पता चला कि उनकी सप्लीमेंट ही उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। तो क्या करें? अपने मल्टीविटामिन या नर्व सपोर्ट सप्लीमेंट का लेबल देखें। यदि उसमें 10 मिलीग्राम से अधिक है तो यह ज्यादा है। कोशिश करें कि B6 भोजन से लें। सैल्मन, चिकन, केले, आलू और अनाज पर्याप्त मात्रा में देते हैं। और यदि झुंझुनी, जलन, सुन्नपन या संतुलन की समस्या महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। विटामिन ए एक और ऐसा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यह आँखों, त्वचा और इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह वसा घुलनशील है, यानी शरीर इसे जमा करता है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में लेने से यह खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। इससे खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ सकता है, जिससे स्ट्रोक जैसे लक्षण दिख सकते हैं। भयानक सिरदर्द, धुंधला या दोहरा दिखना, चक्कर, तुतलाना। कई लोग अस्पताल भागते हैं यह सोचकर कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है, लेकिन स्कैन में पता चलता है कि यह विटामिन ए की अधिकता है। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित सीमा लगभग 2500 से 3000 यूनिट प्रतिदिन है, लेकिन कई सप्लीमेंट्स 5000, 10,000, यहाँ तक कि 25,000 यूनिट तक रखते हैं। और लोग कई बार मल्टीविटामिन और आंखों के लिए अलग सप्लीमेंट्स दोनों ले लेते हैं। वर्षों में ये धीरे धीरे खतरनाक हो सकता है। मैंने एक महिला को देखा जो वर्षों तक उच्च खुराक वाला विटामिन ए लेती रहीं ताकि आंखों की रक्षा हो, लेकिन इसके बजाय उनकी आंखों और दिमाग पर असर पड़ा। उनकी दृष्टि स्थायी रूप से खराब हो गई। तो क्या करें? भोजन से ले। गाजर, शकरकंद, पालक और केल पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए देते हैं। अपने लेबल देखें। यदि उसमें 2500 यूनिट से अधिक है, खासकर रेटिनॉल या प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, तो डॉक्टर से पूछे कि ये जरूरी भी है या नहीं। अब बात करते हैं नियासिन की। इसे वर्षों से कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सराहा गया है, लेकिन उच्च खुराक में ये रक्त वाहिकाओं को अचानक फैलाता और सिकोड़ता है। यह उम्र दराज धमनियों पर हथौड़े जैसा असर करता है। युवाओं का शरीर इससे संभल जाता है, लेकिन 60 के बाद ये खतरनाक हो सकता है। सामान्य आवश्यकता सिर्फ 10-20 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, लेकिन सप्लीमेंट्स में 500, 1000, यहाँ तक कि 2000 मिलीग्राम तक होते हैं। ये 50 गुना अधिक है। इससे चक्कर, तेज धड़कन और स्ट्रोक तक हो सकता है। तो अपने लेबल देखें। यदि 50 मिलीग्राम से अधिक है तो सावधान रहें और डॉक्टर से सलाह लें। कोशिश करें कि नियासिन भोजन से लें। चिकन, टर्की, मछली, मूंगफली और साबुत अनाज पर्याप्त हैं। अब सवाल आता है, तो करें क्या? जवाब सरल है, वापस असली भोजन की ओर लौटें। मैंने एक महिला से मुलाकात की थी जो 70 के दशक में थी और स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी थी। उनके पास सप्लीमेंट से भरा दराज था। विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, मल्टीविटामिन, दिमाग के लिए गोलियां। लेकिन फिर भी वे बीमार महसूस करती थीं। उन्हें चक्कर आता, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता, कमजोरी और याददाश्त की चिंता रहती। फिर हमने धीरे धीरे उनकी गोलियां हटाईं और भोजन को उनकी जगह रखा। नाश्ते में 1 अंडा, आधा एवोकाडो, साबुत अनाज की टोस्ट, ब्लूबेरी, गुनगुना पानी और कभी-कभी अखरोट या बादाम। कुछ ही हफ्तों में वे बेहतर महसूस करने लगीं।
चक्कर गायब हो गए, ब्लड प्रेशर स्थिर हो गया, ऊर्जा लौट आई और उन्होंने खुशी से कहा कि उनका दिमाग वर्षों में पहली बार इतना साफ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर बोतलों से आने वाले अत्यधिक डोज के लिए नहीं बना है, बल्कि असली भोजन से पोषक तत्वों को संतुलन में लेने के लिए बना है। सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ सरल हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ओमेगा 3 से भरपूर मछली, एंटीऑक्सीडेंट वाले बेरीज, मेवे और बीज और साबुत अनाज। यही है जो आपका दिमाग चाहता है। ज्यादा नहीं, संतुलन। गोलियों की संख्या नहीं, बल्कि समझदारी। पानी पीना, रंगीन प्लेट और डॉक्टर से ईमानदार बातचीत। मैंने ये परिवर्तन कई बार देखा है। जब बुजुर्ग लोग सप्लीमेंट्स की जगह भोजन पर लौटते हैं तो उनका दिमाग साफ होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और सुबह शांत होती है। यही है असली तोहफा जो जागरूकता देती है।